सक्सेसफुल और पॉजिटिव लोगों की एक थॉट प्रोसेस होती है जिसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो फैसला लेते हैं और उसी से उन्हें अपनी लाइफ में अलग अलग रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो ऐसी ही कुछ एबिलिटी होती है जो हमें अपने अंदर डेवलप करनी पड़ती है, जिसके चलते हम अपनी लाइफ में चेंजेस कर पाते हैं या हम अपने रूटीन में, अपनी हैबिट में बदलाव कर पाते हैं। तो कुछ स्किल्स होती है जो अगर आप अपने अंदर डेवलप करते हैं तो ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मदद करती है माइंड को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने में। सबसे पहले यार आपको ना ये पता होना चाहिए कि आपका जो बड़ा काम है या जो भी आपने टारगेट सेट किया हुआ है उसको छोटे स्टेप में कैसे ब्रेक करना है। क्योंकि अगर आपने एक बहुत बड़ा टारगेट सोचा हुआ है तो अगर आप उसको सोचते रहेंगे तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि यार इसको करना कैसे, इसका प्रोसेस क्या है। इसीलिए आपको ये देखना पड़ता है कि आपने बड़ा टारगेट तो सोचा हुआ है लेकिन उसको स्मॉल स्टेप में कैसे ब्रेक करेंगे, उसका पहले स्टेप क्या होगा। ये आपको पता होना चाहिए कि मेरा जो पहला काम है उसका किस तरीके से उस पर काम किया जा सकता है। और ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है जब आप उसके रिगार्डिंग किसी से बात करते हैं या उसके रिगार्डिंग जानने की, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ, किसी ने किसी तरीके से उस पर काम किया हुआ है। और इसके बाद है कि जब आप किसी की बात सुन रहे हैं या फिर कुछ भी अगर सामने वाला आपको समझाने की कोशिश कर रहा है या अगर आपने उससे किसी टारगेट के बारे में बात करी और उसने बताया कि यार मैंने इस तरीके से ये सब काम किया था, तो अगर उसने ये सब चीज़ें आपको डिस्कस कर भी दी है उसके बाद भी आप में ये बात देखनी है कि हमें खुद इसमें किस तरीके से इंप्रूव करना है। क्योंकि अगर किसी ने कुछ चीज़ें बताई है तो ज़रूरी नहीं है कि आप सेम टू सेम स्टेप फॉलो करेंगे। अब आप उसके अंदर अपना कुछ इम्प्रोवाइज करके या अगर कोई और तरीका आपको उसमें दिख रहा है कि हाँ इसके अंदर एफर्ट्स लगाए जा सकते हैं, इस तरीके से इस काम को किया जा सकता है, तो आप उस तरीके से भी उस काम को कर सकते हैं। यानी ये क्या होता है कि आपने नई चीज़ तो सीखी, यानी उसको पूछ तो लिया कि वो काम कैसे होगा, लेकिन आपने अपना दिमाग लगा के अपनी इम्प्रोवाइजेशन करके उसके अंदर चेंजेस किए और फिर हो सकता है कि आपको अलग रिजल्ट देखने को मिले। और भाई कई बार ना ऐसी आदत होती है कि हम अपनी बातें बोलने की कोशिश करते हैं और सुनने की कम, जबकि आपको ये पता होना चाहिए कि सामने वाला किस तरीके की बातें आपको समझाने की कोशिश कर रहा है या फिर आप किस तरीके के माहौल में हैं, वहाँ आपको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई भी बात आपसे डिस्कस की जा रही है या अगर कोई भी अपनी लाइफ के बारे में आपको बता रहा है या अगर आप दोस्तों के साथ बैठ के बाकायदे भी कर रहे हैं, उसमें भी आपको ये पता चलता है कि यार वो किस तरीके की बात कर रहे हैं या फिर वो किस तरीके का रिएक्शन दे रहे हैं। और ये क्या होता है कि यहाँ से आपको सीखने के चांसेस बढ़ जाते हैं और यहाँ से आपको ये भी पता चलता है कि मुझको जवाब क्या देना है। और फिर है कि टाइम को सही यूटिलाइज करना, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि मुझे अपना टाइम मैनेज कैसे करना है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको सबसे पहला काम वही करना होता है जो सबसे ज़रूरी काम है। यानी आज अगर आपने कोई टारगेट सेट किया है तो आज का ज़रूरी काम क्या है, तो अगर वो काम पहले किया जा सकता है या मानो वो काम 5-6 बजे होना है तो पहले वाले जो काम है वो आपको कंप्लीट करके फिर 5-6 बजे वाला आपको काम करना है। यानी ऐसा नहीं करना कि आप बाकी चीज़ों में उलझ गए और वो जो ज़रूरी काम है वो रह गया। अब ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रायोरिटी लिस्ट क्या है, आपको किससे मिलने जाना है, किसी से बात करनी है, कुछ अपना काम करना है, कहीं इंटरव्यू पर जाना है, ऑफिस का काम है, कॉलेज का काम है, स्कूल का, आपका जो भी काम है उस तरीके की आपको लिस्ट बनानी पड़ती है और अपना डे उस तरीके से बिताना पड़ता है। ये चीज़ आपकी मदद करती है। यानी जब आपका रूटीन सेट है तो ये चीज़ आपकी मदद करेगी अपने आप को सही जगह पर इन्वेस्ट करने में, अपना टाइम सही जगह पर लगाने में। और कई बार यार हमें इमोशंस के बेस पर फैसले लेने पड़ते हैं और या फिर कई बार होता है कि हमें फैक्ट्स के बेस पर फैसले लेने पड़ते हैं। तो जहाँ पर आपका इमोशन ज़रूरी है, जहाँ पर आपको पता है कि यार लोग सही हैं, उन्होंने किसी भी तरीके का बिहेव कर दिया, लेकिन अगर आपको पता है लोग सही हैं तो वहाँ पर आप उनको एक चांस देना पसंद करेंगे। लेकिन अगर कोई चीज़ लगातार हो रही है और आप अपने इमोशंस के चलते वो चीज़ इग्नोर कर रहे थे तो यहाँ पर अब आपको एक बड़ा फैसला लेना पड़ेगा और उनसे इस बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। तो कहाँ पर इमोशंस के बेस पर फैसले लेने हैं और कहाँ पर फैक्ट्स के बेस पर फैसले लेने हैं, ये चीज़ आपको देखनी पड़ती है। ये चीज़ आपको समझनी होगी अपने अकॉर्डिंग कि कहाँ पर आपको क्या बात बोलनी है, कहाँ पर आपको क्या फैसला लेना है। और यार सेल्फ एनालाइज बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन जो सक्सेसफुल लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि कहाँ पर क्या चेंज की ज़रूरत है। कई बार अगर कोई ऑफिस में वर्क कर रहा है और उसको पता है यार मेरे को ये चीज़ नहीं आती, लेकिन उसने किसी को करते हुए देख लिया, तो बहुत कम चांस ऐसे होते हैं या बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो वो सीखना चाहते हैं, जिनके मन में ये इच्छा उड़ जाती है यार कि वो चीज़ मुझे क्यों नहीं आ रही है, मतलब मैं भी सेम काम करता हूँ, यानी सेम चीज़ पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन उसको वो वाली चीज़ आती है और इसको नहीं आती। तो ये कोशिश ये करेंगे कि यार उससे सीखा जाए, उससे बात की जाए इस बारे में, या अगर उसने कहाँ से सीखा ये बात बता दे, या अगर वो खुद ये चीज़ सिखाए या उसके बारे में जांच की जाए, पता किया जाए वो चीज़ कैसे सीखी जा सकती है। तो कई लोगों में ऐसा होता है कि मुझे वो चीज़ सीखनी है और यहाँ से उनका जो एक माइंडसेट है, जो सीखने की इच्छा है, वो डेवलप होती है और उनको नई चीज़ें, नया तरीका मालूम पड़ता है कि काम को कैसे आसानी से किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो आपको अपने अंदर काफ़ी चेंजेस करने में मदद करेगी, अपने आप को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम पर मैं थॉट्स कोट्स अपलोड करता रहता हूँ जो मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज़ क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।